वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। जो परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी में लगे हुए हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब बड़े ही उत्कृष्ट चरित्र जो कपिल देवहूति प्रसंग है जिसमें कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को अद्भुत उपदेश देते हैं, उसी प्रसंग पर हम सब बने हुए हैं। माता जी देवहूति कपिल भगवान के पास आती हैं और किस प्रकार इस जगत बंधन से मुक्त होकर के निर्वाण पद को प्राप्त किया जाए, इस संदर्भ पर उन्होंने जगत का मंगल करने वाला बड़ा ही सुंदर कई प्रश्न किए हैं। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो उस समय कपिल भगवान ने कहा कि माता जी भक्त तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक राजस तामस। जो पुरुष हिंसा दंभ और मात्सर्य भाव रख करके प्रभु का भजन करता है, भक्ति करता है, वह तामसी भक्त है। जो ऐश्वर्य मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए भजन पूजा करता है वह राजसी भक्त है। और जो पापों का नाश तथा पूजन भजन करना यह हमारा कर्तव्य है, भगवान ने हमको जन्म दिया, तो वह है सात्विक भक्त। इसके अलावा कपिल भगवान कहते हैं माता जी मेरा एक और भक्त है इन तीन प्रकार से जो अलग है, वह है निर्गुण भक्त। वह कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है? बोले सालोक्य शास्त्री सामीप्या सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृहणन्ति विनाम सेवनम जना। जो मुझे छोड़ करके सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य और सायुज्य, बोले कि यह पांच प्रकार के मोक्ष को भी नहीं चाहता, वह भक्त निर्गुण भक्त है। माता देवहूति पूछती हैं कि प्रभु जो जीव देह और गेह में आसक्त हैं उनकी क्या गति होती है? कपिल भगवान कहने लगे कि गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृही। माता जी देह और गेह में आसक्त पुरुष जब कभी किसी प्रकार का दुख का प्रतिकार करने में सफल हो जाता है तो उसे ही वह सुख मान बैठता है और अनेकों प्रकार के हिंसा क्रूर आदि कर्मों के द्वारा धन एकत्रित करता है, परिवारजनों का पालन पोषण करता है, सब का जो है देखभाल करता है। परंतु वही जब धीरे धीरे समय के प्रभाव से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर वह कमा नहीं पाता, तो परिवारीजन फिर उसका मान कम कर देते हैं, बोले उसी का ही अनादर करने लग जाते हैं। बुढ़ापा आ जाता है, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, अनेक प्रकार के रोगों से भी ग्रसित हो जाता है शरीर। जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है। जो पहले सब खा लेते थे तरह तरह के आइटम व्यंजन, सब जो है तो बढ़िया से कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी शरीर में, लेकिन अब जठराग्नि भी कमजोर हो गई, खाने पीने पर भी रोक लग गई, शरीर भी काम नहीं करता है, कफो
वात पित्त यह सब शरीर पर घर कर लेते हैं, कंठ घुरघुराने लगता है, मृत्यु का समय निकट आ जाता है, परिवारीजन घेर करके खड़े हो जाते हैं। उनके बोलने पर भी यह कुछ नहीं बोलता। इसी समय यम के दो भयंकर दूत प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख करके भय के कारण इसका मल मूत्र छूट जाता है और प्राणांत हो जाता है। उस समय कहते हैं, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई, लिपट जपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 6 मास, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवास। 4 गजी चर गजी मगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोन आग लगा दियो, फूंक दियो जस होरी। जिस शरीर को इतना सुंदर सजाया, अनेकों प्रकार के क्रीम पाउडर इत्यादि लगा करके इसको सुंदर बनाने का प्रयास किया, उस शरीर की क्या गति होती है। रे हाण जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी काया जल जाए, कोई ना आए पास। 2 मिनट में यह शरीर जल करके राख हो जाता है। कोई कितना भी प्रेमी होगा, लेकिन वह पास में नहीं आएगा। इसीलिए सावधान करते हैं संत महापुरुष। कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आस, छोड़ो जग की आस। यमदूत, जीवन भर तो भजन हुआ नहीं, तो यमदूत ही आते हैं, यातना देह में डालकर नरक ले जाते हैं। वहां अनेकों प्रकार की यातनाओं को भोग करके यह फिर पृथ्वी पर शूकर कूकर आदि अन्य योनियों में कष्टों को भोगता है। कहते हैं कि अंत में पुनः एक अवसर मिलता है मनुष्य योनि। मनुष्य का जन्म भी बड़े कष्ट और बड़ी कठिनाई से मिलता है। माता के गर्भ में 5 रात्रि में बुलबुले का आकार का हो जाता है जीव। 10 दिन में वेर के समान, 20 दिन में अंडे के बराबर, 1 महीने में इसका सर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पैर उत्पन्न हो जाते हैं, तीसरे महीने में नख रोम हड्डियां चमड़ी स्त्री पुरुष का चिन्ह उत्पन्न हो जाता है, चौथे महीने 7 धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं, और 5वें महीने इसे भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने जेर से बंधा हुआ यह माता के दक्षिण कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के द्वारा कुछ भी खाया जाता है ना, कट्ठा तीखा। उस समय उस शिशु को, गर्भस्थ, उसको बड़ा वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। मलमूत्र के गड्ढे में पड़े पड़े इसको अनेक प्रकार के कष्ट यातनाएं मिलती हैं, व्यथित रहता है, वेदना से तड़पता रहता है। उस समय केवल ये भगवान के सामने हाथ जोड़ता हुआ स्तुति करता रहता है, प्रभु इस कष्ट से बाहर निकाल। जीव कहता है कि सोहम बसन्नपि विभो भव दुःखवासम, गर्भान्न निर्जगमिषे बहिरन्धकूपे, यत्रोपयातमुपसरपति देव माया, मिथ्या यदिर्मदनुसंसृति चक्र में तत। सोहम वसन्नपि विभो भव दुःखवासम, अगर्भान्न निर्जगमिषे बहिरन्धकूपे। बोले, यद्यपि यहाँ गर्भ में बहुत कष्ट है प्रभु, मैं तड़प रहा हूँ, वेदना से मरा जा रहा हूँ, लेकिन वही अंधकूप है, बाहर तो और बड़ा अंधकूप है। ऐसा अंधकूप आपकी माया का, संसार में जो आपकी माया है वह बड़ी बलवती है प्रभु। वहां अभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से जो है कष्ट से मुक्त होकर के मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन वहां जाने के बाद वहां ऐसा जो है बंधन है कि उसी बंधन में मैं खो जाऊंगा। तो प्रभु, लेकिन इस बार मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ
कि इस बार बाहर जा करके केवल आपका भजन करूंगा और संसार चक्र में मुझे दोबारा ना फंसना पड़े, इसलिए मैं ऐसा साधन करूंगा कि मुझे दोबारा जन्म ना मिले। इस प्रकार वह स्तुति करता हुआ निरंतर प्रभु से कई वादे करता है। उसी समय भगवान करुणा के सागर हैं। करुणा प्रभु की कृपा से प्रसूति नामक वायु से बाहर को ढकेलती है और बालक का जन्म हो जाता है। बाबा जी लिखते हैं कि बालक का जन्म हुआ, गर्भ का ज्ञान नष्ट हुआ। बोले कैसे? बोले भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी, जिमि जी वही माँ याली पटानी। जैसे आकाश में जब जल होता है कितना निर्मल स्वच्छ होता है सज्जनों, लेकिन वही जब भूमि पर आकर के गिरता है तो मटमैला हो जाता है, बालू और धूल के संपर्क में आकर के। वैसे ही जीवात्मा अनेकों कष्टों को सहते हुए वह जब गर्भ में आता है तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह पुनः संसार में आता है, जन्म होता है, उसी समय वह कहते हैं माया में बंध जाता है। गर्भ में जब तक था तब तक उसका कोई नहीं था, लेकिन जन्मते ही कई रिश्ते, माता पिता, भाई बहन और कितने जो है फूफा बुआ और तमाम रिश्ते जो है प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि यह बाल अवस्था के दुख को भोगता है, क्योंकि अब छोटी अवस्था रहती है, बालक बोल नहीं पाता, बता नहीं पाता कहाँ कष्ट हो रहा है, कहाँ किसी ने काट लिया, और भूख कब लगी है, कब उसको भूख नहीं लगी है, लेकिन इस अवस्था में केवल कष्ट ही भोगता है। कुमार अवस्था के दुख कुछ बड़ा हुआ तब भी अनेक प्रकार के दुखों को सहता है। इसके बाद कहते हैं और बड़ा होता है युवा अवस्था। इसमें अनेकों प्रकार की कामनाएं होती हैं, कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर इसको क्रोध आता है, फिर दुखी होता है, और इसके बाद क्रोध के बाद स्त्रियों के हाथों का खिलौना बन जाता है। और कहने लगे कपिल भगवान की माता जी, यह जो माता जी स्त्री रूपणी माया है, इसका बल बड़ा विशाल है। अरे जो बड़े बड़े दिग्विजयी वीर हैं वह भी इसके भृगुटी विलास मात्र से महाराज पराजित हो जाते हैं। अपने पैरों तले कुचल देती है वो बड़े बड़े वीरों को भी। इसीलिए संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु, योगस्य पारं परमारुरुक्षुः, मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो, वदन्ति आनुरयद्वारमस्य। इसीलिए माता जी जो योग के परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कभी भी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, विषयी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। कपिल भगवान के इस प्रकार उपदेश को जब सुना है माता देवहूति ने, उनके अज्ञान का पर्दा समाप्त हुआ। उनका स्वरूप जो है ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया। उनका जो शरीर था वह भी एक नदी के रूप में धारा चल पड़ी, सिद्धिदा नदी के रूप में सज्जनों परिणित हो गया। उन्हें जिस स्थान पर सिद्धि मिली वह सिद्धिप्रद नाम से विख्यात हुआ। अपनी माता की मुक्ति को देखकर कपिल भगवान पूर्व उत्तर के कोण ईशान गंगा सागर को चले गए। बोलिए कपिल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा ही पावन प्रसंग, आज यहीं तक। इसके आगे हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बारी बारी से श्लोक सब लोग कल वाले सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झाजी हैं, झाजी के बाद भावना जी, कृष्णा जी और प्रशांत पांडे जी, वाजपेयी जी और माही दीक्षित जी, जय द्विवेदी जी, उमंग शुक्ला जी, उज्जवल मोहनदास जी, नरोत्तम जी, संतोष मिश्रा जी और पुष्पराज जी। चलिए, झाजी का स्वागत है। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे कृष्णा जी। गुरुदेव आज हम सुना नहीं पाएंगे क्योंकि हम बाहर आए हैं। अच्छा अच्छा,
ठीक है गुरुदेव। जी ठीक है, कोई नहीं। क्षमा चाहते हैं गुरुदेव। ठीक ठीक, झा जी। गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत स्वदेहे नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे निर्भिन्ना नितरां भूमन् न सदेन्द्रियतर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो योगः आध्यात्मिकः पुंसाम् योगः आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परतिर्यत्र दुःखाय च सुखाय च तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा काचित्तु उचिता भक्ति काचित्त्वयि काचित्त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। यया पदम ते। ठीक है, प्रशांत पांडे जी आप सुनाइए। जी गुरु जी, राधे राधे, चरण स्पर्श। हाँ सुनो। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवीर्यो मूर्ति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, अब वाजपेयी जी आप राधे सुनाएंगे। राधे राधे। राधे। छित्त्वा कारुणिका सुहद्रा सर्वदेहिनाम् आजात शत्रुवा शान्ता साधवा साधुभूषणा काचित्तयोचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा अया पदं ते निर्वाण मंजसानुसानवा अहम अहम। राधे राधे। ठीक है, और आगे सुनाए। नरोत्तम जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृद स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षिपितुं मदर्थे योगाध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परत्रियत्र दुःखस्य च सुखस्य च। राधे राधे गुरु जी। हम्म। ठीक है, आगे सुनाए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, वैष्णवी जी सुनाइए। योगाध्यात्मिकः पुरुषां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परित्रियत्र दुःखस्य च सुखस्य च। जी गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, और उमंग शुक्ला जी, माही दीक्षित।
माही आवाज नहीं आ रही, जल्दी सुनाइए। राधे राधे